नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 में संकलित कहानी दुख का अधिकार आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार प्रत्येक रचना के पीछे रचनाकार का कोई न कोई उद्देश्य रहता है, उसी प्रकार इस रचना का भी अपना उद्देश्य है। पाठ दुख का अधिकार पढ़ने पर आप इस रचना से संबंधित दिए गए बिंदुओं को समझ सकेंगे। इस पाठ को पढ़कर आप लेखक यशपाल जी के जीवन वृत्त को जान सकेंगे। प्रस्तुत कहानी पढ़कर आप में कहानी लेखन की रुचि का विकास हो पाएगा। मनुष्य के जीवन में पोशाक के महत्व को समझ सकेंगे। गरीब व निम्न श्रेणी के लोगों के प्रति मानवीय भावनाओं का विकास हो पाएगा। कहानी की बातों को अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में जोड़कर देख सकेंगे व जीवन मूल्यों को समझने में सक्षम हो पाएंगे। कहा जाता है कि रचना को पढ़ने से पूर्व रचनाकार को जान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि कोई भी रचना उसके रचनाकार की भावनाओं की अभिव्यक्ति ही होती है। आइए अब हम पाठ दुख का अधिकार के लेखक यशपाल जी के जीवन को जानने व समझने का प्रयत्न करते हैं। यशपाल जी का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में हासिल की। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया। यशपाल जी की प्रमुख कृतियां हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल जी की यह सभी रचनाएं उपन्यास की श्रेणी में आती हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। यशपाल जी ने एक आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम है सिंहावलोकन। मेरी तेरी उसकी बात पर यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उनकी कहानियों में कथारस सर्वत्र देखने को मिलता है। उनकी कहानियां समाज से जुड़ी हुई कहानियां हैं। उनकी कहानियों में विभिन्न वर्गों में संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग्य प्रमुख विशेषताएं हैं। यशपाल जी सदैव यह मानते रहे हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। यशपाल जी ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी बेहिचक प्रयोग किया है। प्रस्तुत कहानी देश में फैले अंधविश्वासों और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है और न ही उनके पास समय। पाठ दुख का अधिकार। प्यारे बच्चों, हम समाज में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके पहनावे से करते हैं। उसके कपड़ों को देखकर ही समाज में उसके स्थान को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में पोशाक का अत्यधिक महत्व है। लेखक यशपाल जी अपनी रचना दुख का अधिकार में लिखते हैं, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं।
अक्सर पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को जब समझना चाहते हैं, उस समय यह पोशाक ही हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती। उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। उस दिन पाठ के लेखक यशपाल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वह सूट बूट पहने हुए बाजार से गुजरते हैं तो उनकी नजर फुटपाथ पर बैठी एक अधेड़ उम्र की औरत पर पड़ती है। वह औरत अपने घुटनों पर सिर रखकर रो रही थी। उसके पास एक टोकरी में कुछ खरबूजे रखे हुए थे, जिससे देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि वह औरत खरबूजे बेचकर ही अपने जीवन का निर्वाह करती है। किंतु उन खरबूजों को खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था, क्योंकि खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर लेखक के मन में पीड़ा सी उठी, परंतु उसके रोने का कारण जानने का उपाय ही क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में लेखक की पोशाक ही अड़चन बन गई। इतने में एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगाकर बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तिल्ली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है, काम धंधा सब बंद रखा जाता है और इनसे कोई खरीदारी भी नहीं करता। जानते हो ना, भूत प्रेत सबका चक्कर रहता है। और यह यहां सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेर है, अरे तौबा तौबा तौबा। यह सब देखकर लेखक से रहा न गया। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर उसे पता लगा कि उस बुढ़िया का 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती भी हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में खेती करके परिवार का गुजारा करता था। खरबूजों की टोकरी बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता तो कभी मां बैठ जाती। लड़का परसों ही सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मिट्टी की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप पर पैर पड़ते ही उसने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया मां डॉक्टर को बुलाने की बजाय बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई, लेकिन पूजा के लिए दान दक्षिणा भी तो चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था सब दान दक्षिणा में चला गया। माँ, बहू, बच्चे
भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सांप के जहर से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी तो नंगा भी रह सकता है, लेकिन मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए मां के हाथों के छन्नी छकना ही क्यों न बिक जाए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चनी भूसी थी सो से विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? बुढ़िया को उधार देने से पहले हर कोई यही सोचता था, यदि बुढ़िया ही चल बसी तो उनका उधार चुकता कौन करेगा? यही वजह थी कि बुढ़िया को कोई उधार भी न देता था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। उसके पास और चारा भी क्या था? बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल, यही लोग कह रहे थे। लोग उसके हृदय के मर्म को न समझ रहे थे। कोई भी उसकी तकलीफ को जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत और प्रतिष्ठित महिला, वह महिला जिसके घर में कोई तकलीफ न थी, वह महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुक सकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरे खाता लेखक चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यद्यपि दुख का अधिकार सबको है। गरीब बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु संभ्रांत महिला के पास सहूलियत थी, समय था, इसलिए वह दुख मना सकी। परंतु बुढ़िया गरीब थी। भूख से बिलखते बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए निकलना ही था। उसके पास न सहूलियत थी न समय। वह दुख न मना सकी। इसीलिए दुखी होने का भी एक अधिकार होता है, जो सबको प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको भली भांति यह पाठ समझ आया होगा। इस वीडियो के साथ एक पाठ का PDF भी हम भेज रहे हैं। इस पाठ को आप जरूर पढ़िएगा, और इसके साथ कुछ अभ्यास कार्य भी होगा, वह भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।